हेलो गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियोस। मेरा नाम है शाहिन आलम और आप देख रहे हैं द डाउट मेकर्स। तो आज का टॉपिक है द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये आपको आपका मैथ सॉल्व करने में, डिवाइड करने में टाइम बचाएगा। द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यही है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए बिना आगे बढ़ते हैं। तो ये होता क्या है जनरली कि जैसे मैं आपको कोई एक नंबर दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए यही वाला नंबर है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि वो बताइए कि ये 2 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप क्या पूरे के पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करके चेक करिएगा कि वो डिवाइड पूरी तरीके से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। नहीं, आप क्या करिएगा, इसके लास्ट का डिजिट देखिएगा कि वो उसके लास्ट के डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है कि नहीं आता है। बस यही होता है 2 का रूल। 2 का रूल यही है कि आखिरी का कोई कितना बड़ा भी डिजिट रहे, कितना बड़ा भी नंबर रहे, उसके लास्ट में डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो वो उसके टेबल में आता है, मतलब वो उसके टेबल से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का भी सेम रूल है। आप 5 का टेबल देखे होंगे, उसके सबके आखिरी डिजिट में 0, 5, 0, 5, 0, 5 रहता है। तो कितना बड़ा भी नंबर आ जाए, उसके लास्ट के डिजिट में अगर 0 या 5 रहेगा तो 5 के नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा। 10 का भी सेम टू सेम रूल है। अगर आपको कोई भी नंबर मिलता है, अगर आखिरी के डिजिट में कम से कम फर्स्ट प्लेस पे कम से कम अगर एक 0 भी मिलेगा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 और 9 का रूल। मैंने आपको कोई भी नंबर दिया, जैसे 123 मैंने आपको एक नंबर दिया और मैंने कहा कि चलिए 3 पता लगाइए कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो आपको पूरा डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है ना। आप शॉर्टकट मारिए कि 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। क्या 3 के टेबल में 6 आता है? जी हाँ आता है, 3 2 जा 6 आता है। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि वो उसके टेबल में आता है, तो ये उसकी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब सेम टू सेम मैं आपको 9 का एग्जांपल देता हूं। एक मैंने नंबर दिया आपको 3321, ठीक है। आपको पता लगाना है कि वो उसके टेबल में आता है कि नहीं आता है, वो उसके 9 से जाएगा कि नहीं जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आपको क्या शॉर्टकट करिएगा, 3 + 3 करिएगा, क्या हो जाएगा 6, और 2 + 1 3 और 6 + 3 9 हो जाएगा। तो क्या 9 के टेबल में 9 आता है? जी हाँ आता है, 9 मुझे 9 आता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए मैं इन दोनों को एक ही लाइन में लिखा हूं। इसमें लिखा हूं कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इसके ऑल डिजिट्स को सम करना है और बेसिकली उसको पता लगाना है कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। 9 वाले के लिए पता लगाना है कि वो 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो चलिए 4 और 8 का पता करते हैं हम। आपको कोई भी डिजिट दिया मैं, मतलब नंबर दिया मैं 10-15 डिजिट का, ठीक है, 10-15 डिजिट का एक नंबर दिया मैं आपको, और लास्ट का आपको चेक करना है कि उसका लास्ट का 2 डिजिट 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर 4 के टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर उससे डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात है इसमें कि अगर आपको उस 15 डिजिट में या 10 डिजिट नंबर में लास्ट में अगर 2 0 भी मिल जाता है तो वो उससे पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 के लिए भी सेम टू सेम रूल है। ठीक है, आपको एक नंबर मिला है, लास्ट में 3 डिजिट क्या होना चाहिए कि वो उसके टेबल में आना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा 15 डिजिट उससे डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ही उसमें 3 0 अगर लास्ट में लग जाता है, लास्ट के प्लेस में 3 0 लग जाता है तो वो भी 8 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 और 12 का क्या रूल है। आपको कोई एक नंबर दिया, अगर वो 2 से भी डिविजिबल हो जाता है और 3 से भी डिविजिबल हो जाता है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल 30, क्या 2 के टेबल में 30 आता है? जी हाँ आता है, 2 15 या 30 आता है। क्या 3 के टेबल में 30 आता है? जी हाँ 3 10 या 30 आता है। तो 6 के टेबल में आ जाएगा। आप जानते हैं 6 5 या 30 होता है। वैसे ही सेम टू सेम 12 का भी है, मतलब जो नंबर 3 के टेबल से भी डिविजिबल हो जाए, 4 के टेबल से भी डिविजिबल हो जाए, वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम की कमी होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, आपके पास ज्यादा टाइम रहता नहीं है, शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए 7 का रूल ये है कि अगर आपको मैं एक नंबर देता हूं, उसके आखिरी का डिजिट उठा के आपको उसको डबल करना है, बाकी का बचा हुआ उसको साइड रखना है। ठीक है, और डबल किए, देखिए यहाँ पे 1 का डबल किया तो मैं 2 लिखा है ना, और फिर 240 - 2 किया तो क्या आ गया 238। ठीक है, अब इसके क्योंकि अब ये नंबर देख के पता नहीं चल रहा कि वो 7 के टेबल में आया कि नहीं आया, अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि वो 7 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, इसके आखिरी डिजिट्स को उठा के डबल करूंगा
और फिर से इसको उठा के बाकी बचे डिजिट्स को यहाँ पे लिखूंगा, फिर दोनों को माइनस करवाऊंगा। आ गया क्या 7, 7 के टेबल में 7 आता है, ये आता है 7 मतलब 7। अब चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 11 का समझाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको जैसे भी कोई एक नंबर मिला हुआ है, आपको एक एक डिजिट गैप को छोड़ करके उन सबको प्लस करवाना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 8 के बाद में 2, 2 के बाद फिर लिया 5 और यहाँ पे इन सबको प्लस करवाया, तो इसका आंसर क्या आया 50। और फिर वैसे अब बचे हुए जो डिजिट्स हैं बीच के, ठीक है, उसको क्या करिए यहाँ पे ऐसे 4 इसके बीच से उठाया मैं, फिर 4 को और 0 को प्लस करवाया, तो 4 और 0 को प्लस करवाने से कितना आ गया 4 ही आएगा। अब जो दोनों का आंसर आया उन दोनों को आपस में माइनस करवा दीजिए, तो आगे क्या 11, जैसे यहाँ पे आया 11, ठीक है। तो 11 के टेबल में क्या 11 आता है? जी हाँ आता है 11। अगर आंसर यहाँ पे जैसे 11 आया है, अगर किसी और नंबर्स में अगर आंसर 0 आता है तो भी वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और सचमुच अगर आपको सीखने को कुछ मिला हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।